If God loves me, why am I suffering? अगर खुदा मुझसे प्रेम रखता है तो मैं क्यों सहन कर रहा हूँ? Many of us have these questions in life as to what is the reason, if I'm a follower of Jesus, if I know Jesus, why am I suffering? और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके साथ चल रहा हूँ, तो मैं क्यों अपने जीवन में ये सब परेशानियाँ सह रहा हूँ? Today I want to speak on an important topic that talks about the love of God. और आज मैं एक बहुत ही अहम चीज़ पर बोलना चाह रहा हूँ जो कि है खुदा का प्रेम। If God loves me, why am I suffering? अगर खुदा मुझसे प्रेम रखता है तो मैं क्यों सहन कर रहा हूँ? Many of us have these questions in life as to what is the reason, if I'm a follower of Jesus, if I know Jesus, why am I suffering? और बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके साथ चल रहा हूँ, तो मैं क्यों अपने जीवन में ये सब परेशानियाँ सह रहा हूँ? Why am I getting sick? और क्यों मैं बीमार हो रहा हूँ? Why am I suffering? क्यों मैं इस चीज़ को सह रहा हूँ? Why there is so much of unfairness in my life? क्यों मेरे जीवन में इतना डर है? If the Father loves me, why there is sickness? अगर खुदा मुझसे प्रेम करता है पिता, तो मैं क्यों बीमार पड़ रहा हूँ? And if the Father can deliver me out of my problems, then why am I being persecuted? और अगर खुदा मुझसे प्रेम करता है कि वो मुझे छुटकारा दिला सकता है, तो मुझको क्यों सताया जा रहा है? And then there are sufferings, of course, which happens because of your own choices that you make in life. और कुछ ऐसी प्रताड़नाएं भी होती हैं जो आपके जीवन में खुद आपके ही चुनाव के वजह से होती हैं। Maybe because you trusted the wrong people. हो सकता है शायद आपने किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, And maybe because you have committed a sin. और शायद आपने कोई पाप किया है, And maybe because you trusted the wrong people. या फिर आपने किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा किया है। So when all of those things comes together, जब ये सब चीज़ें जब एक साथ आती हैं, then you begin to have a lot of questions in your heart. तो फिर आपके मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं। Deep inside of your heart, some people have deep wounds. तो फिर लोगों के मन में गहराइयों में वो चोटें लगती हैं, Wounds that cannot be healed. ऐसे घाव जो ठीक नहीं हो सकते। Sometimes these wounds that is in your heart remains forever. कभी कभी जो चोट जो आपके मन में लगती है वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। Some of the scars remains forever. कुछ निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं। Whereas some scars and some wounds can even get healed. यहाँ तक कि जो कुछ घाव और कुछ निशान है वो सही नहीं हो When we begin to have problems in life, issues in life, the question comes, how can we love God in the midst of my sufferings? और ये सवाल हमारे जीवन में आते हैं जब हम अपनी परेशानियों के बीच में जब हम होते हैं कि मैं कैसे खुदा से प्रेम कर सकता हूँ? How can I love my life in the midst of the sufferings and pain? कि मैं कैसे अपने जीवन से प्रेम रख सकता हूँ इस दर्द अपने जीवन के बीच में, इस दर्द और परेशानियों में। And we have all of these questions that comes into our life once in a lifetime. और हमारे जीवन में ये जो सवाल है ये एक ना एक बार हमेशा आता है। And also many of you who are here this afternoon also has come to the church with a similar kinds of questions in your heart. और हो सकता है कि आप में से बहुत से जन जो इस कलीसिया में आज आए हैं इस प्रकार के सवालों को अपने मन में रख कर आए होंगे। Now I want you to understand that God, when He created us number one in His image, and number two, He said in His likeness. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब खुदा ने हमें रचा, खुदा ने अपने समान रचा और अपने स्वरूप में रचा। When God created us in His image, जब खुदा ने अपने स्वरूप में हमें रचा, He created us with a free will. उसने एक स्वेच्छा के साथ हमें रचा। And the free will to make choices in life. और ये स्वेच्छा थी कि हम अपने जीवन में कुछ भी चुनाव ले सकते हैं। Free will to make decisions in life. एक चुनाव, एक स्वेच्छा ऐसी जिसमें हम अपने जीवन में कुछ भी चुनाव ले सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। Even the free will to love God or not to love God. यहाँ तक कि ये भी स्वेच्छा कि हम खुदा से प्रेम करें या नहीं। Because if He had not given you the free will, then it would not be a true love for God. अगर खुदा आपको वो स्वेच्छा ना देता तो हो सकता था कि शायद वो खुदा का आपके लिए सच्चा प्रेम ना होता। And with your free will, when you decide to love God, then you are able to love God genuinely.
तो जब आप अपनी स्वेच्छा से जब आप ये फैसला लेते हैं कि मैं खुदा से प्रेम रखूंगा, तो आप वास्तविक रूप में सच्चाई के साथ उससे प्रेम करते हैं। It will be a free will to love people. ये एक स्वेच्छा होती है कि आप लोगों से प्रेम रखते हैं। God also knows that when He gives you the free will, it also would bring about pain in your life. खुदा ये भी जानता था कि जब वो आपके जीवन में स्वेच्छा को दे रहा है तो ये आपके जीवन में दर्द भी लाएगा। Pain because of choices of sin that you will make. एक ऐसा दर्द जो उसकी वजह से होगा जो आप पाप को चुनेंगे, Also because of the darkness of this world. और इस संसार के अंधकार की वजह से भी। Many of the problems in our life are self-inflicted. बहुत से हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो हमारी वजह से हम पर आ पड़ती हैं, Because of our own problems. हमारी ही समस्याओं की वजह, Because of the choices that we have made. क्योंकि जो फैसले हमने लिए थे उसकी वजह से। And because of this free will, He has also given us the free choice to sin or not to sin. और इसीलिए इस शिक्षा के साथ उसने हमें एक आज़ादी से चुनाव करने का मौका दिया कि हम पाप करें। And when we look in the book of Romans chapter 8 verse 28, जब हम रोमन की पुस्तक उसका अध्याय 8 के 28 में देखते हैं, it says, and we know all things works together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। God works it all together in the end for goodness. खुदा सारी चीजों को लेकर अंत में सिर्फ भलाई के लिए ही कार्य करता है। God is able to personally join us in our sufferings. खुदा इस योग्य होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से हमारी प्रताड़नाओं में वो हमारे साथ रहे, To join us in our suffering, to uplift us and to transform our lives. खुदा हमारी समस्याओं में हमारे साथ रहता है व्यक्तिगत रूप से, ताकि हमें उस परेशानी में वो ऊपर उठाए और हमें बदले, So that we can be like Jesus. ताकि हम मसीह के समान हो सके, Because we are created in His image. क्योंकि हम उसके ही स्वरूप में बनाए गए हैं। Now, He also says, the Bible also says, God created us in His likeness. और वचन ये भी कहता है कि हम उसके समान बनाए गए हैं। And when we go to the book of Genesis chapter 1 verse 26, और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 1 का 26 में जाते हैं, the Bible says, let us make man in our image according to our likeness. हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। When God talks about likeness, जब खुदा समानता के बारे में बात करता है, many of us, even though we are created in His image, but we are not like God. हाँ, यहाँ तक कि हम में से हर एक जन उसके स्वरूप में तो बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी हम उसके समान नहीं बन पाए। We do not have the character of God. हमारे पास खुदा का गुण नहीं है, We do चरित्र not नहीं। have the godliness of God. हमारे पास अभी भी खुदा की वो भक्ति नहीं है। And it is important that we begin to transform into His likeness. और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम शुरू हुए उसके समानता में अपने आप को बदलने के लिए, To grow and to conform into His likeness. कि हम उसके समानता में बढ़े और उठे। And that is the plan and the goal of God in our life. और खुदा का यही योजना और उद्देश्य है उसका हमारे जीवन में। We do not possess the characteristics of God. हम खुदा की जो समानता है हम उसको धारण नहीं किए हुए हैं अभी। Many of us, we do not possess the mind of God. हम में से बहुत से जन हैं जिन्होंने खुदा का जो विचार है उसको भी नहीं धरा है। We accept Jesus as your Lord, God and Savior, हम खुदा प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, but the likeness in you, the character in you, does not shows the characteristics of God. लेकिन जो समानता आप में है, जो गुण जो चरित्र जो आप में है, वो इस बात को नहीं दर्शाते कि वो खुदा के गुण और चरित्र है, Filled and full of His love, कि उसके प्रेम से भर जाए संपूर्ण रूप से, full of His grace, His truth, His purity, उसकी पवित्रताई से, उसकी सच्चाई से और उसके अनुग्रह से, to be filled and full of the Holy Spirit. ताकि पूर्ण रूप से हम आत्मा से भर जाएं। And it is because of this intention of God और ये इसीलिए हुआ, खुदा के इस विचारों से हुआ, and the plan and purpose of God that He wants to make you like Him, कि उसका जो योजना और उद्देश्य ये
था कि वो आपको उसके समान बनाए। He gives you the free will to make decisions and choices in life. उसने आपको ये शिक्षा का ये वरदान दिया कि आप अपने जीवन में फैसले ले सकें। And we go through the adventure of a free will path. और हम उस रास्ते पे जो उस स्वेच्छा वाली जो रास्ता है उस अद्भुत यात्रा में हम When you take this path of a free will, then you begin to lose away your selfishness. और जब आप अपनी स्वेच्छा वाले इस रास्ते पर चलते हैं फिर आप अपने स्वार्थपन को देखते हैं। You begin to learn to trust God. फिर पढ़ा You begin to learn to trust God. आप खुदा पर भरोसा रखना सीखते हैं। You begin to be more humble, आप और दीन होने लगते हैं, more patient, और धैर्यवान होने more लगते हैं, gentle. और दीन होने लगते हैं। And all of this happens when you go on a path of self-discovery and a free will adventure. और ये सब जब ही होता है जब आप खुद की ही खोज में और उस स्वेच्छा वाली पथ पर आप चलते When you हैं। begin to have sufferings and trials and problems in your life. जब आपके जीवन में परेशानियां और चुनौतियां जब आपके जीवन में होती हैं, Every one of us, we know the story of Job. हम में से हर एक जन अय्यूब की कहानी को जानता है। In Job chapter 1 verse 11, और अय्यूब की पुस्तक उसका अध्याय 1:11 में, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। Satan one day went to God, एक दिन जो शैतान है वो खुदा के सामने गया and he was trying to convince God, और वो कोशिश करता है खुदा को ये मनाने की। God, Job is trying to cheat you. वो कहता है कि जो अय्यूब है वो आपको धोखा देने की सोच रहा है, He is actually not faithful, वो विश्वास के योग्य नहीं है and he is using you. और वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। It is because you're giving all the good things to him that is the only reason why he is faithful. क्योंकि आप उसको हर एक चीज आपने प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए वो आपके लिए विश्वास के समान योग्य है। The day you begin to take away everything from his life, he will stop being faithful. जिस दिन आप उसके जीवन से सब कुछ लेना शुरू कर देंगे उस दिन वो आप पर विश्वास रखना छोड़ Satan देगा। began to say he is interested in you only because he wants to get things out of your life. वो सिर्फ आप में रुचि इसलिए रखता है क्योंकि वो आपसे सारे वस्तुओं को चाहता है। And many times we also have the same intention. और कई बार हमारी भी यही सोच विचार होते हैं। We come to God expecting all the things that we could receive. और हम खुदा के सामने इसी उम्मीद के पास आते हैं कि हम सिर्फ ले सकें Things we could have. वस्तुएं जो हम पा सकें। We only expect good things. हम सिर्फ अच्छी वस्तुएं We do not चाहते हैं। expect trials. We do not expect sufferings in life. हम कभी भी चुनौतियों को नहीं चाहते, हम कभी भी परेशानियों को नहीं पसंद करते। We do not expect persecutions in life. हम कभी भी अपने जीवन में प्रताड़नाओं को नहीं When sickness comes our way, when we are in the hospital, we begin to question God. जब हम बीमार होते हैं और हम अस्पताल में होते हैं, हम परमेश्वर से सवाल करने लगते हैं। Sometimes when you lose your job, you begin to doubt your faith in God. कभी कभी जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो आप अपने विश्वास पर शक करने लगते हैं। And unfortunately, many of us, we continue to believe in God as long as He is doing everything for you. और दुर्भाग्यशाली हम में से बहुत से जन हैं, हम जब तक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जब तक वो हर एक चीज हमारे लिए कर रहा है। For many of us, God is the genie in the bottle. हम में से बहुत से जन के लिए जो परमेश्वर है वो एक जीनी के समान है जो बोतल में रहता He है। needs to heal you. वो आपको चंगाई देना He needs चाहता to है, deliver you. वो आपको छुटकारा He देना, needs to give you the money. वो आपको धन देना He चाहता needs है, to give you a big house. वो आपको बड़ा घर He देना needs to चाहता give है, you a wife and a husband. वो आपको एक पति या पत्नी देना He चाहिए, needs to give you a baby. वो आपको एक संतान दे। But on the day that you do not receive any of these, would you still love Him? लेकिन जिस दिन अगर आप इनमें से किसी भी वस्तुओं को ना पाए, क्या आप उससे प्रेम रखेंगे? Would you still love Him in the midst of suffering? क्या आप अपनी परेशानियों के बीच में उससे प्रेम Would रखेंगे? you still trust Him in the midst of trials and sufferings in your life? क्या आप अपने परेशानियों और प्रताड़नाओं के बीच में भी आप उससे प्रेम रखेंगे? And because the Satan said that to God, God decided, okay, I will allow you
to destroy everything. तो जब शैतान ने परमेश्वर से ये कहा, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुझे अनुमति देता हूँ कि तू उसका सब कुछ विनाश कर। But he said, do not lay a finger on my servant. लेकिन मेरे दास को तू ना छूना। Do you know he lost everything? Job lost everything in a day. क्या आप जानते हैं जो अय्यूब था उसने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया था। He lost his entire cattle. उसने हर अपनी सारी पशु को खो दिया था। He lost his business. उसने अपने कारोबार को खो He दिया। lost his house. उसने अपने घर को खो दिया। He lost everything he had. उसने सब कुछ खो दिया जो उसके पास था। And 10 of his kids, और उसके 10 बच्चे, 7 boys and 3 girls, 7 लड़के और 3 लड़कियां, all of them died at once. हर एक जन एक बारी में मर The गया। house fell on them while they were having food. क्योंकि जो घर था वो उनके ऊपर गिर गया जब वो खाना खा रहे थे। Imagine those of you who have children, if your sons and your daughters die just at once, will you still trust the Lord? सोचिए अगर जिनकी संतानें हैं जो अब उनके घर पर अगर वो एक ही बार में मर जाए, क्या फिर भी आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे? When everything is taken away from you, जब आपसे सब कुछ ले लिया गया हो, how would your faith be? आप कैसे उस पे विश्वास? For those of you who are young, when your parents taken away from your life, when your house is taken away from your life, when the job is taken away, when everything that you ever love is taken away, would you still love him and trust in him in the way you have always been? जो भी जवान लोग यहाँ पर हैं, सोचिए जिससे आप प्रेम रखते हैं, अगर वो आपसे ले लिया जाए, जो आपका नौकरी है वो आपसे ले ली जाए, आपके माता पिता आपसे ले लिए जाए, आपका घर कारोबार सब कुछ, क्या फिर भी आप चुनेंगे उस परमेश्वर पर विश्वास कर? But it says not a word of curse came out of his mouth. लेकिन वचन कहता है कि श्राप का एक भी शब्द उसके मुख से ना निकला। It says that he fell to the ground in Job chapter 1 verse 20 to 22. He fell to the ground in worship. वो वचन कहता है कि अय्यूब की पुस्तक 1:20 में कि वो जमीन पर गिर गया और उसने परमेश्वर की उपासना करी। And he began to say that naked have I come to this world and naked would I go. वो कहता है मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। It says that all of this Job did not sin by charging God with wrongdoing. और वचन कहता है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। It is so easy for us to say a curse word even for God. यह हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम परमेश्वर के लिए भी दोष शब्द इस्तेमाल कर दें। Sometimes we begin to use the name of Jesus by using it just as a curse word. कभी कभी हम यीशु मसीह का नाम सिर्फ दूसरों को श्राप देने के लिए भी करते हैं। And imagine a man where everything has been taken away from him, including the children that he loved most, and he still did not sin even with his mouth. और इस बात को वचन में अंकित करके रखा हुआ है कि जब उसके साथ उसके पास से सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि उसकी संतान भी, तब भी उसके मुख से कुछ गलत ना निकला। The Satan began to go before God and he says, look, till now he's not saying anything to you, just why don't you just touch his life? और शैतान है वो खुदा के सामने जाता कहता है कि देख अभी तक तो उसने तेरे विरुद्ध में कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तू उसके शरीर को छुए। Because he is selfish. क्योंकि वो स्वार्थी है। He doesn't care about his family and his children and the business. Why don't you just give him sickness? वो अपने परिवार के लिए उसको कोई परवाह नहीं है, ना ही अपने बिजनेस कारोबार के, ना अपने बच्चों के लिए कोई प्रेम नहीं है। ऐसा क्या, एक काम कर, तू maybe शरीर को छू। When he has a sickness and he goes to the hospital and he is about to die, he may start cursing you. जब वो बीमार होगा, जब वो अस्पताल में जाएगा, जब वो मरने की कगार पर होगा, जब वो तुझे श्राप करेगा। And that's why in Job chapter 2 verse 4, और इसीलिए अय्यूब की पुस्तक 2:4 he talks about cursing and giving sickness to Job. जो शैतान है वो यहाँ पर बोलता है उस अय्यूब को बीमारी देने के बारे में। And in Job chapter 2 verse 7, और अय्यूब की पुस्तक 2:7 में Satan goes out and afflict sickness into the life of Job. और जो शैतान है वो अय्यूब के पास जाता है और उसके जीवन में एक बड़ी बीमारी देता है। But in the midst of all of this, लेकिन इन सभी के बीच में Job decides not to commit sin.
जो अय्यूब था उसने चुनाव किया था, फैसला लिया था कि वो पाप नहीं करेगा। decides to remain faithful. उसने फैसला लिया था कि वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरेगा Surrenders himself. और उसने अपने आप को समर्पण कर दिया And था। in Job chapter 2 verse 10 it says, अय्यूब की पुस्तक 2:10 कहता है, shall we accept only good from God and not trouble? क्या परमेश्वर से मैं सिर्फ सुख लूं, उसके हाथ से क्या दुख ना लूं? And the Bible says that all of these Job did not sin in what he said. और वचन कहता है कि इन सबों में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप ना किया। And Satan had nothing else to tell to God now. और अब शैतान के पास कुछ भी नहीं था कि वो परमेश्वर से कहे। He had no more games to play. उसके पास अब कोई युक्ति नहीं थी कि वो चले। My dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, the story of Job proves to us जो अय्यूब की कहानी है इस बात को साबित करती है हमें possible to have real faith. ये संभव है कि हम एक वास्तविक विश्वास रखें। It is possible that in the midst of our sufferings and trials, it is possible to have genuine trust. ये संभव है कि हम असली प्रताड़नाओं और परेशानियों के बीच में भी हम एक सच्चा विश्वास रखें। To love the Lord and trust Him not only in the midst of blessings, कि खुदा पर सिर्फ विश्वास रखें, भरोसा रखें सिर्फ आशीषों के बीच but में नहीं, also in the midst of your trial. लेकिन चुनौतियों के बीच में It भी। is so easy to praise God when things are going right in your life. ये बहुत ही आसान है खुदा को महिमा देना जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा It हो। is good to praise the Lord and say praise Jesus and praise God when things are so good in your life. ये बहुत ही आसान है जब हम खुदा को महिमा दे, यीशु को महिमा दे, जब हर एक बात आपके जीवन में सही चल रही हो। I have also seen people, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, because when things go well in their life, they even forget God. यहाँ तक कि जब उनके जीवन में चीजें अच्छी होती हैं वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। Well, it is easier to praise God when things are right in your life. लेकिन ये बहुत ही आसान होता है उसकी महिमा करना जब आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो। But what would you do when things are not right in your life? लेकिन आप क्या करेंगे जब आपके जीवन में जो स्थिति है वो सही ना हो? And Job begins to challenge us this afternoon and he says और जो शैतान अय्यूब है वो यहाँ पे चुनौती देकर कहता है to us, हमें, do we expect only good things from God and not bad things? क्या आप सिर्फ परमेश्वर से सुख पाना चाहते हैं, क्या दुख नहीं? I mean, no troubles, ना ही कोई चुनौती, no challenges. ना ही कोई परेशानियां। And that is where many of us will fall. और यहाँ पर बहुत से जन गिर जाते हैं। Job shows us what true love for God is. जो अय्यूब है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम What क्या it है, is like to love Him and to put our trust in Him. क्या कैसा होता है जब हम उस पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं और उस पर प्रेम करते हैं। In the midst of this, Job did not know what was going behind the natural things that he और इन सभी के बीच में जो अय्यूब था वो जानता था कि एक उस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। heart was troubled. उसका जो मन था वो परेशान था। But it says in the book of Job 23 verse 2 and 5, लेकिन अय्यूब की पुस्तक उसके 23 के 2 और 5 में कहता है, listen to this verse very carefully. और इस वचन को आप ध्यान से सुने। It says, even today my complaint is bitter. ये कहता है मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक, मेरी मार से कराने से His भारी है। hand is heavy in spite of my groaning. मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराने से भरी है। And it says, only if I could know where to find him, और ये वचन कहता है कि सिर्फ मैं जान सकूं कि मैं उसको किस स्थान पर, then I would go to his dwelling. तो फिर मैं उस स्थान पर जाऊंगा। It says, God, my dear friends, I am so troubled. वो ये कहता है कि देखो दोस्तों मैं बहुत ही परेशान हूँ, I am so worried and my heart is troubled. जो मैं बहुत ही चिंतित हूँ, मेरा मन बहुत ही Well, only if I could know where to find this God, ये सिर्फ मुझे एक बार पता चल जाए कि वो परमेश्वर then I मिलेगा, go to the place of his dwelling. तब मैं उस स्थान पर चले जाऊंगा वहाँ रहने के लिए। And says, I will ask him questions. तो फिर वो कहता है कि मैं सवाल पूछूंगा, I will put my case before him. मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करूंगा, Fill my mouth with, and I will fill my mouth with arguments. और बहुतों से मैं प्रमाण दूंगा।
and I would find out what he would answer to me and consider what he would say to me. मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा है और जो कुछ वह मुझसे कहता वह मैं समझ लेता। Pain in the heart of Job. अय्यूब के जो मन में है वो दर्द, उस दर्द को आप It says he would search him, he would try to find where God is. इसका अर्थ ये है कि वो ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर कहाँ मिले। He would put his case before him. वो अपने बातों को उसके सामने सामने रख दे। He would argue with God. वो परमेश्वर से वार्तालाप, Why, God, why? क्यों परमेश्वर, Why do I have to suffer so much? क्यों मुझे इतना सहना पड़ता Why है? would you take all of my children away? क्यों तूने मेरे से मेरे बच्चों को ले, Why would you give me this sickness? क्यों तूने मुझे इस बीमारी, What wrong have I done? मैंने क्या गलत, I've only trusted you all of my life. मैंने पूरे जीवन भर सिर्फ तुझ पर ही, Why has this happened to me? क्यों ये मेरे साथ हुआ है? Job lived for more than 100 years. जो अय्यूब था वो 100 साल से ज्यादा, In all of his life, he could never find the answer. और अपने पूरे जीवन भर वो सवाल का My उत्तर dear brothers and sisters, there are certain things in life you will never find answer in this world. मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर शायद आपको इस संसार But में, one day when you stand before the risen God, लेकिन एक दिन जब आप उस सच्चे खुदा के सामने खड़े होंगे, stand before Jesus जब that day, आप एक दिन प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे, you will find answers to all of your questions. तो आप अपने सभी प्रश्नों के उत्तर को पाओगे। You look at the heart and the grief of Job. आप अय्यूब के जो दिल में जो दर्द और जो परेशानी है, Job was wrestling with God, जो अय्यूब है वो खुदा से लड़ रहा है, but never even once he spoke about giving up his faith. लेकिन कभी भी एक बार भी उसने अपने विश्वास को छोड़ देने के बारे में नहीं, In the midst of the pain, यहाँ तक कि दर्द के बीच में भी। and by this it shows it is okay to share your heart to the Lord. और इससे ये बात पता चलती कि सही है कि हम अपने मन को खुदा के साथ साझा करें। You can express the bitterness in your heart before God. आप अपने मन की कड़वाहट को, कुड़कुड़ाहट को परमेश्वर के सामने रख सकते हो, Things that you do not understand. जब बातों को आप नहीं समझ पा रहे हो। Job shows that he had so many griefs in his heart. जो अय्यूब है वो दिखाता है कि उसके मन में बहुत सी चिंताएं हैं। In Job chapter 42 verse 2, और अय्यूब की पुस्तक 42 का 2 कहता है, it says, I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। He knew in all of this, I know my God has a purpose. और इन सभी के बीच में भी जो अय्यूब था वो जानता था कि मेरे खुदा का एक उद्देश्य है। God has a redemptive purpose. खुदा ने उसको जिलाया ही इसलिए है ताकि अपने उसका उद्देश्य पूरा हो। A redemptive purpose, a restoration purpose in everything that He does in your life. उसके आपके जीवन में वो जो भी कुछ करता है एक उद्देश्य होता है, उसके छुटकारे का उद्देश्य, और हर एक चीज को वो रिस्टोर कर। My dear brothers and sisters, do not lose your faith. मेरे भाइयों और बहनों, अपने विश्वास को मत Do छोड़ना, not lose your hope. अपनी आशा को मत छोड़ना, Do not lose your trust. अपने भरोसे को मत खोना, Because God is not done with your story yet. क्योंकि अभी तक खुदा ने आपकी कहानी को पूरा नहीं लिखा Your है। story is not complete. आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। He is taking you through the redemptive process. वो अब आपको छुटकारे की ओर ले जा रहा है, Complete His purpose in your life to the trials that you are going through. और उस चुनौतियों के द्वारा जिसमें से आप अभी होते हुए गुजर रहे हैं, उससे उसका उद्देश्य पूरा हो। I encourage you to see through the lens and the eyes of hope, मैं प्रोत्साहित करता हूँ आपको कि आप खुदावन के शीशे में से देखें, to the lens of faith and to the lens of love. उस विश्वास के लेंस में से और उस प्रेम के लेंस में से आप Even देखें। at times you do not see any answers, यहाँ तक कि ऐसे समय में भी जब आपको कोई उत्तर नहीं दिख रहा, God's purpose in your life can never be stopped. खुदा का जो उद्देश्य है आपके जीवन में कभी भी नहीं रुक सकता। The book of Job is the oldest book
in the Bible. जो अय्यूब की पुस्तक है पूरे बाइबल में सबसे पुरानी पुस्तक है। The scholar says that the book of Job is older than the book of Genesis. विद्वान लोग कहते हैं कि जो अय्यूब की पुस्तक है वो उत्पत्ति की पुस्तक से भी पुरानी है। And the scholar says that he even lived maybe before the time of Abraham or maybe around the time of Abraham. और विद्वान ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि शायद वो अब्राहम से पहले भी जिया हो या फिर अब्राहम के समय के आसपास भी। Whereas Abraham saw God, जहाँ पर अब्राहम ने खुदा को देखा, God would come and speak to Abraham. खुदा अब्राहम के पास आया और उससे बोलता है, And he was called the friend of God. और उसको परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। Job never for once saw God. लेकिन अय्यूब ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा था। He never had a life like Abraham. उसके पास कभी भी अब्राहम जैसा जीवन नहीं रहा। He was a loner. वो एक अकेला रहने वाला हो गया था। My dear brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, especially for those of you who have come to Delhi for the first time, यहाँ तक कि उन लोगों, खास तौर से उन लोगों के लिए जो दिल्ली में पहली बार आए हैं, or maybe you are alone here in Delhi. हो सकता है कि शायद आप दिल्ली में यहाँ अकेले रह रहे हो। This afternoon, 4 or 5 of you have come to study in Amity University, in Shraddha University, and many other universities. और 4 या 5 जन जो भी लोग यहाँ पर आए जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आए हैं, Your journey starts now. जो आपकी यात्रा है वो अब शुरू हो रही है। Many at times you will feel lonely in your life. अगर आप अपने जीवन में किसी भी समय आपको लगता है When you अकेलापन, step into the life of a university, the college, life is not going to be the same like you lived last year. जब आप अपने आगे की पढ़ाई के लिए और विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए जब आप कदम आके पढ़ाएंगे तो आपका जो जीवन की यात्रा है वो एक समान नहीं रहेगी। Nobody is here to see what you are doing. कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो ये देखे कि आप क्या कर रहे हैं। Nobody is here to report about you. कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी रिपोर्ट करे। You will have to depend on God, yourself, even for the spiritual development of your life. यहाँ तक कि आपको खुद परमेश्वर पर निर्भर होना होगा, यहाँ तक कि अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी। In the next 3-4 years of your life, you're going to hear good news and bad news. अगले 3 से 4 साल आपको अच्छी खबरें भी मिलेंगी और बुरी खबर भी मिलेगी। Many things will not go in the way that you are thinking it will happen. बहुत सी चीजें शायद वैसे नहीं होंगी जैसे आप सोच रहे हैं कि होंगी। Well, you come here with all of the faith that your parents and your grandparents and your forefathers have fitted you. और आप उस विश्वास के साथ आए हैं जिसको आपके माता पिता ने या फिर आपके दादा दादियों ने जो रखकर आपको यहाँ भेजा है। You will have to live out your life all by yourself here in this foreign land. और आपको इस अजनबी देश में जगह में आपको अपना जीवन खुद बिताना Would you होगा। still love him? Would you still trust him? Would you still walk with him even when things does not go the way you think it is? क्या आप तब भी उस पर भरोसा रखेंगे? क्या आप तब भी उससे प्रेम रखेंगे? क्या आप तब भी उस पर विश्वास करेंगे जब चीजें आपके अनुसार ना हो रही हो? One person, one of my brother told me that I love God because he is good. और एक दिन मेरे भाई में से किसी ने कहा कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ क्योंकि वह मेरे लिए भला है। Yeah, I want to accept the religion of Christianity because Christianity is good. और मैं ये मसीह धर्म है, मैं इसको अपनाना चाहता हूँ क्योंकि मसीह धर्म बहुत अच्छा है। What about the day when it does not turn out to be good in your life? कि क्या होगा उस दिन जब आपके दिन में ये अच्छा ना हो, When you are beaten up for believing in Jesus? जब आपको पीटा जाएगा यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह When से, things are not going to go right as the way you thought it will be? जब चीजें आपके अनुसार तरीके से नहीं चलेंगी जैसा आपने सोची थी, Would you still believe in Jesus? क्या आप तब भी यीशु पर विश्वास करेंगे? When things are not going right in your homes and you lose your job and you have no money for food, would you still trust him? जब चीजें आपके अनुसार नहीं चलेंगी, आपके घर में वैसा नहीं होगा और आपकी नौकरी चली जाएगी, क्या आप तब भी उससे प्रेम रखेंगे? Some people do not want to come to certain places because they think some people are going to attack and kill them. कई भी जो कुछ लोग हैं वो निश्चित जगह पर नहीं जाना चाहते, उनको डर लगता है कि लोग आए ना उनको मार दे। You live in fear all your life even to worship the Lord your God. आप खुदा की उपासना करते हुए भी आप अपने पूरे जीवन भर आप डर के साथ रहेंगे And you will never experience the full adventure of what Jesus has in store for you. और आप कभी भी उस अविश्वसनीय अद्भुत को कभी भी अपने जीवन में आप नहीं देख पाएंगे जो All of your life you have lived in fear and all of your life you will live in fear. और आप अपने पूरे जीवन भर डर में जिए हैं और आप अपने पूरे जीवन भर डर में जियोगे। Come on.
आओ it is time to live a dangerous life of being a believer. ये अब समय है जहाँ पर आप एक साहसी विश्वासी होकर You जियो। were supposed to be dangerous to the kingdom of demonic and Satan. आप उस शैतान के राज्य के लिए आप एक खतरा बने। Not for you to go and hide in your rooms. पढ़ना Not for you to go and hide in your rooms. इसलिए नहीं कि आप जाएं और कमरों में छिपकर बैठ। You are supposed not to be in a defense mode, but you are supposed to be in an attack mode. आप इस हरकत में ना आए कि आप अपने आप को बचाएं, लेकिन आप इस हरकत में कि अब आप दूसरों पर। So many of you are living your life in a defense mode. आप में से बहुत से जन है जो एक बचाव वाले Jesus, God did not created you for you to live in a defense mode. He created you to be in an attack mode against the darkness, the kingdom of the darkness of this world. जो यीशु मसीह है उसने आपको इसलिए नहीं रचा है कि आप एक बचने वाले स्वभाव से रहे, लेकिन आप एक विजेता एक लड़ाकू के स्वभाव से रहे उस शैतान के राज्य के विरुद्ध में। Romans 8:30-39. रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय I want to read this. 8:38 और मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ा जाए अंत में। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। Amen. मैं Amen. मैं क्या आप विश्वास करते हो इस बात को? क्या आप सचमुच आपके दिल से मानते हैं कि कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकते हैं? यस दोबारा पढ़िए, सो पढ़ेंगे इसको। जीसस को हिंदी आते हैं, 30 दिखाएं। यस प्लीज पढ़िए एक साथ। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है हमें अलग कर सकेगी। आमेन। मैं इंग्लिश में पढ़ेंगे जो लोग इंग्लिश वाले हैं। यस प्लीज, yes please. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow, not even the power of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, and nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen.